देखो इसमें दिया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। जो सूचीबद्ध का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो जो समुच्चय होते हैं उनको मैंने करने के दो तरीके आपको बताए थे। एक होता है रोस्टर फॉर्म या इसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप इसको बोला जाता है। अब देखो जो समुच्चय निर्माण रूप होता है उसमें सेट की पहले डेफिनेशन लिखी जाती है, जैसे कि आप ये सारे क्वेश्चन में देख रहे होंगे। पहले हम x लिखेंगे, उसके बाद सच दैट। x का मतलब कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, x की जगह पे y भी ले सकते हैं। तो x लिखा मैंने, मतलब कोई वेरिएबल लिखा, उसके बाद सच दैट। अब x का मतलब क्या है, देखो x क्या कहता है तो उसकी डेफिनेशन आगे लिखी जाती है कि x का मतलब ये है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म है। इनको मुझे सूचीबद्ध मतलब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेबुलर फॉर्म को या रोस्टर फॉर्म को एक ही बात है। और रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, इसके नंबर इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको नंबर्स में लिखा जाता है या अल्फाबेट में लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाती हैं, तो ये होंगी प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें दिया है विषम। तो विषम का मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता हो। जैसे एक है, इसमें दो का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है, इसमें जाता है तो ये नहीं आएगा, फिर तीन आएगा ये नहीं आएगा, फिर पांच आएगा, छह नहीं आएगा, फिर सात आएगा, तो ऐसे करते करते आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक हो गया, दो नहीं आएगा, मतलब एक तीन पाँच सात, ये सारी विषम संख्याएं होगी, सात नौ ग्यारह, ये नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे। और इनको ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब हमने इनको सेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या इसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय। समुच्चय में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगी इसकी सूचीबद्ध तरीका, या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इन तीनों में से कोई भी कहो एक ही बात है। तो पहले का आंसर तो ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया है x सच दैट, और x की डेफिनेशन दी है x एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए। तो पूर्ण अंक जैसे जीरो अपने आप में पूर्ण है, एक है, दो है, तीन है, -1 है, -2 है, तो ये सारे पूर्णांक हैं। ये माइनस इनफाइनाइट तक प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये सारे पूर्णांक हो गए। सिंपल सा आप ये ध्यान रखना कि जिसमें दशमलव ना आता हो, दशमलव ना आता हो या भिन्न ना आती हो, उनको छोड़ के सारे नंबर पूर्णांक होंगे। तो ये हमने पूर्णांक लिख दिए। अब देखो आगे ये डेफिनेशन भी हमें दी है कि जो पूर्णांक है ये इनके बीच में होने चाहिए। तो पहला तो है -1/2। -1/2 को अगर मैं लिखूं तो -1/2 का मतलब होता है, पहले मैं यहाँ पे संख्या रेखा बना देता हूँ। देखो यहाँ पे होता है 0, फिर होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये नंबर ऐसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे -2, फिर -3, फिर -4, ये नंबर भी आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला नंबर है जो x की वैल्यू है वो इससे बड़ी है, -1/2 से बड़ी है। तो -1/2 का मतलब पहले तो 1/2 का मतलब देख लो। 1/2 का मतलब होता है 2 का भाग करना है मुझे 1 में। तो कितनी बार जाएगा, देखो भाग नहीं जाएगा, दशमलव आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब 5 बार जाएगा, यहाँ पे 10 और रिमाइंडर आ रहा है 0। तो 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। अब देखो -0, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -0.5 होगा। -0.5 देखो इनमें कहाँ पे आता है, 0.5 माइनस यहाँ पे आता है -0.5। ठीक है, इनके बीच में कहीं पे आएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही नंबर होगा। तो -0.5 तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगला है 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। अब देखो 4.5 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में, यहाँ पे कहीं आएगा 4.5। अब मुझे देखना है इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे जो कि क्या है, पूर्णांक है, वो सारे नंबर मुझे लिखने हैं इनके बीच में। तो देखो पूर्णांक इनके बीच में कौन कौन सा आ रहा है, पहला आ रहा है x, मतलब x की वैल्यू पहली आ रही है 0, तो यहाँ पे जाएगा 0, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4। तो ये सारे नंबर मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और इन सब नंबर को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो इसका मतलब वो सूचीबद्ध तरीका हो गया सेट को शो करने का। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें हमें दिया है कि x एक पूर्णांक है, x पूर्णांक है, और जहाँ पे जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके बराबर है, मतलब 4 से छोटी है और बराबर है।
4 से छोटी और 4 के बराबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले तो ये जो द्विघात समीकरण है इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सॉल्व जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसको छोड़ दो, यहाँ पे बराबर का साइन लगा दो, तो ये बराबर होगा 4 के। अब देखो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी प्लस माइनस, इसको इधर लेके आएंगे तो पावर में 2 है तो राइट हैंड बराबर के इधर जाके ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी 2 का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 मतलब रूट, तो इसको मैं √4 लिख सकता हूँ, और √4 का मतलब 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी +-2। अब देखो ऐसे क्यों होता है, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कहीं पे मैंने लिखा 2 का स्क्वायर और साथ में मैंने लिखा -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा? यानी 2 का स्क्वायर मतलब 2 को मुझे 2 बार गुणा करना है, तो ये मुझे 4 मिल रहा है। वैसे ही -2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? मतलब -2 को मुझे 2 बार गुणा करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 गुणा 2, ये तो 4 आ रहा है, और साथ में माइनस और माइनस का प्लस होता है। तो 2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है और -2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है। अब देखो यही चीज यहाँ पे है, जो 4 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ +-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि +2 अगर मैं लेता हूँ तब भी मुझे 4 मिलेगा, और -2 का होल स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे तब भी 4 मिलेगा। तो दोनों कंडीशन में 4 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर +-2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू आती है +-2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे रूट लिखता हूँ पहले, तो पहले यहाँ पे प्लस और माइनस लिया जाता है इसी के कारण। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। अब देखो x की वैल्यू +-2 आ रही है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे x की जो वैल्यू होगी वो, अब ये वाला साइन का काम है, तो जो हमें यहाँ पे लिखा है वो हम लिख देंगे, और साथ में +-2 लिख देंगे, तो +-2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो +-2 का मतलब क्या है, पहले मैं संख्या रेखा यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो संख्या रेखा मैंने इस प्रकार से बना दी। तो यहाँ पे तो होता है 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, फिर यहाँ पे वैसे ही होगा -1, फिर -2, -3, -4। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि +2, देखो +2 यहाँ पे है, और अगली बार में -2, देखो -2 यहाँ पे है। तो जो पूर्णांक है वो इनके बीच में कौन कौन से होंगे ये हमें देखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे इनके बीच में? देखो यहाँ पे बराबर का साइन भी लगा है, इसका मतलब जो अंतिम मतलब लास्ट में जो नंबर आ रहे हैं, इसके छोर पर ये वाला नंबर है और इसके छोर पर ये वाला नंबर है, इन दोनों नंबर को भी हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो जो x की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? इनके बीच में देखो एक तो आ रहा है -2, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 2। तो इनको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ तो ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी? टेबुलर फॉर्म होगी या रोस्टर फॉर्म होगी, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या है, ये तो मैंने अभी आपको केवल समझाने के लिए बताया है। ये चीज ये है क्योंकि -2 ऐसे लिखेंगे और +2 ऐसे लिखेंगे, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगी। ठीक है, -2 और +2 के बीच में। तो क्योंकि -2 पहले आता है इसलिए मैंने -2 लिखा, फिर 2 +2 लिखा, और साथ में ये जो साइन है ये यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि इसको अगर मैं संख्या रेखा पे दिखाता हूँ तो ऐसे होता है, और यहाँ पे बराबर लिखा है, तो बराबर का मतलब ये जो अंतिम छोर वाले नंबर हैं ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और साथ में पूर्णांक दिया है तो ये नंबर भी आएंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि महीने में कौन कौन से डेट हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो एक तो जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 31 नहीं होते हैं, तो एक तो फरवरी हो गया। मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं। ठीक है, मई में होते हैं, जून में नहीं होते हैं, जुलाई में भी होते हैं, अगस्त में भी होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं, फिर दिसंबर में होते हैं। तो मतलब ये नंबर आ गए, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जुलाई हो गया, सितंबर हो गया और नवंबर हो गया। तो ये सारे नंबर ऐसे होंगे जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे देखो लास्ट पार्ट इसमें दिया है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। तो व्यंजन देखो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट आएंगे सब व्यंजन हो जाएंगे। और इसमें दिया है एक व्यंजन है, ठीक है, जो के से पहले आता है। तो पहले तो ये लिखो के से पहले कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं। ए आता है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई,
जे और के से पहले आता है, तो के से पहले जे तक ही आते हैं। तो ये सारे अल्फाबेट हो गए जो के से पहले आते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये सारे क्या होने चाहिए, व्यंजन होने चाहिए, मतलब इसमें स्वर नहीं आने चाहिए। तो ए एक स्वर है, ये नहीं आएगा, ई एक स्वर है, ये भी नहीं आएगा, आई भी है तो आई भी नहीं आएगा, बाकी सब व्यंजन है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी डी, फिर एफ जी एच, लास्ट में जी। तो अगर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। तो क्लास 11th के जितने भी चैप्टर हैं, उन सब चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।